क्रॉस को निकाल दिया था गेम। ट्रिपल एच ने रोमन रेंस बनने वाले गेम वर्ल्ड चैंपियन और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल मंडे नाइट रॉ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज के वीडियो दोस्तों आपने लाइक करना है केरियन क्रॉस के नाम, क्योंकि केरियन क्रॉस को हम लोगों की आवश्यकता है। वी वांट क्रॉस दोस्तों ट्रेंड भी कर रहा है यूएसए में, और मैं चाहता हूं कि अगर आप भारतवासी है, अगर आप विश्व के किसी भी कोने से है, तो यहां क्रॉस को सपोर्ट किया। क्रॉस के साथ काफी गलत हो गया और क्रॉस ने एक वीडियो दोस्तों अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, जिसमें उन्होंने बहुत से राजों पर से पर्दा हटाया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जो ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों कई दिन से मैं आपको बता रहा था कि केरियन क्रॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू के साथ खत्म होने वाला है। मैंने आपको ये भी बताया था, डब्ल्यू वालों ने उनके सामने एक नई डील रखी है, जिसका लगने लगा कि शायद से ये जो डील है क्रॉस साइन कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और स्कारलेट की तरफ से अभी से 15 घंटे पहले एक ट्वीट आता है, जिसमें वो बताती है कि डब्ल्यू के साथ उनकी जर्नी खत्म हो चुकी है, और ऐसे में लोगों को अगर उन्हें बुक करना है तो उनकी वेबसाइट पर जाकर वो उन्हें बुक कर सकते हैं। तो सवाल ये था कि स्कारलेट अगर डब्ल्यू को छोड़ रही है तो क्रॉस का क्या रिएक्शन आएगा। तो क्रॉस सबसे पहले तो एक यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, जिसमें लिखा हुआ था माई डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड्स टुडे। इसके अंदर पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो क्या करने वाले हैं। दरअसल ये उस दिन का व्लॉग था जिस दिन दोस्तों उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। क्रॉस दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे राजों पर से पर्दा हटाते हैं। वो बताते हैं कि लोगन पॉल इकलौता ऐसा बंदा था जो कि उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ था। यहाँ वो ये चीज़ भी बताते हैं, कुछ बैक स्टेज में लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें कंपनी में नहीं देखना चाहते। इवन एक जगह पर उन्हें फैंस से मिलने के लिए भी मना कर दिया गया था। यहाँ दोगलापंथी भी पता चलती है डब्ल्यू की। एक तरफ डब्ल्यू वाले अनरियल जैसी डॉक्यूमेंट्री लाते हैं कि हम फैंस को बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में बैक स्टेज क्या चलता है, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ उन्हीं फैंस से मिलने को क्रॉस को मना किया गया। चलिए ये सब तो ठीक था कि क्रॉस जो है बता रहे हैं अपने ब्लॉग में क्या सब चल रहा है, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाया था। फिर दोस्तों एक ट्वीट आता है केरियन क्रॉस की तरफ से, जहां चीजें हो जाती है सारी क्लियर। वो लिखते हैं, हे लाइफ इज फाइटिंग राइट नाउ एक्सेप्टिंग बुकिंग्स। और नीचे दोस्तों उन्होंने अपना बिजनेस जो जीमेल है, और या फिर कह लीजिए दोस्तों जो वेब है, वो उन्होंने डाला था, और सबसे नीचे लिखा था सी यू ऑल अगेन सून। तो यहाँ साफ हो गया कि उन्होंने डब्ल्यू को छोड़ दिया है। तो जो नई डील थी शायद से वो इतनी घटिया थी, क्रॉस साइन करने से डर गए। और अगर क्रॉस की जगह मैं भी होता तो मैं भी डर जाता। केरियन क्रॉस को दोस्तों फैंस इतना सपोर्ट कर रहे हैं, स्टिल दोस्तों उन्हें मैचेस में हरवा दिया जाता है। और कैसे सुपरस्टार के खिलाफ हारते हैं, सेम ही सेम जैसे सुपरस्टार के खिलाफ, जो कि दोस्तों लगभग 5 साल से मैं देख रहा हूं अंडरडॉग ही है उनका। दोस्तों पूरा का पूरा गिमिक ऐसे शख्स का है जो कि बड़ी मुश्किल से जीतता है। क्रॉस को दोस्तों उसने 2-3 बारी हरा दिया। क्रॉस दोस्तों अपना नारा देते देते डब्ल्यू से ही अलविदा हो गए। तो फैंस दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। मैंने देखा ट्विटर के ऊपर बाढ़ आ गई वी वांट क्रॉस के, और मैं देख रहा हूं अब कि गाइस यहाँ वी वांट क्रॉस जो है नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और मेरे हिसाब से कल मंडे नाइट रॉ में एक तगड़ा हाईजैक होने वाला है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी लिखे वी वांट क्रॉस। वाकई में क्रॉस जैसा सुपरस्टार अगर विंस की एरा में बढ़िया तरीके से यूटिलाइज होता ना, तो आज दोस्तों उसका लेवल बहुत तगड़ा रहता। वो दोस्तों रोमन रेंस के लेवल का सुपरस्टार बन सकता था, वो ड्रू मैकिंटायर के लेवल के सुपरस्टार बन सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वालों ने उल्टा ही कर दिया, उनके साथ बहुत बैड बुकिंग रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये वर्क है या फिर वाकई में दोस्तों क्रॉस निकाले जा चुके हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों चीज़ें काफ़ी बुरी नज़र आ रही है। हम बात कर लेते हैं आज के 20 सेकंड न्यूज़ की। सेकंड अपडेट जो आज के हमारे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई दोस्तों एक और शख्स है जिसे डब्ल्यू वालों ने कहीं ना कहीं निकाल दिया। तो शांटे की तरफ से दोस्तों एक ट्वीट आता है, जिसके अंदर दोस्तों वो कंफर्म करते हैं कि डब्ल्यू से उनका डिपार्चर हो चुका है। वो लिखते हैं कि बीते 6 साल उनके लिए काफ़ी खट्टे मीठे थे, बहुत सी अच्छी यादें थी, बहुत सी बुरी यादें भी थी, लेकिन अब वो समझते हैं कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों वो लिखते हैं कि डब्ल्यू के साथ उनका जो ये सफ़र था ये ख़त्म हो चुका है। अंत में वो लिखते हैं, स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस, यानी कि जो सितारे होते हैं उन्हें अंधकार की भी आवश्यकता होती है। तो डब्ल्यू को एक तरीके से उन्होंने अंधकार ही बताया और खुद को स्टार बताया। देखते हैं अशांटे का आगे क्या रहता है। अशांटे दोस्तों एक ग्रुप का पार्ट थे, जिसके अंदर दोस्तों जो मेंबर्स थे उनसे कुछ एक बॉच हो जाता, आपको सब कुछ पता है। और इवेंचुअली दोस्तों उन्हें एनएक्सटी में वापस जाने दिया जाता है, और फिर अब जाकर दोस्तों उन्होंने डब्ल्यू से डिपार्चर ले लिया है। तो शांटे भी दोस्तों डब्ल्यू को छोड़ चुके हैं। इस टाइम पर दोस्तों ट्रिपल एच बहुत सी अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, बहुत से तगड़े तगड़े रिटर्न भी करवा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ डब्ल्यू अब सिर्फ मूवमेंट्स वाली गेम रह चुकी है। इसके अंदर बेहतरीन मूवमेंट्स को तवज्जो दी जाती है, इसके अंदर पॉप स्टार्स को लाया जाता है बजाय रियल सुपरस्टार को पुश करने के। दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये जो बाहरी लोग रहते हैं, म्यूजिशियन हुए, इन्हें ज़्यादा फीचर किया जाता है, जैसे ट्रेविस स्कॉट को किया। जेली रोल दोस्तों ऑब्वियसली वो रेसलर नहीं है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर यहाँ किया गया। और केरियन क्रॉस अशांटे जैसे सुपरस्टार को दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर जाने पर मजबूर किया, तो काफ़ी बुरा लगता है। तो सब कुछ सही नहीं है ट्रिपल एच के दोस्तों इस वक्त, आप कह सकते राज में।
यहाँ दोस्तों जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। जॉन सीना का दोस्तों सब कुछ सही चला हुआ। ऑब्वियसली जॉन सीना जो है वो एक मनी मेकिंग मशीन है और जॉन सीना पर ब्रेट हार्ट ने काफ़ी बड़ा कमेंट किया। ब्रेट हार्ट के अकॉर्डिंग जॉन सीना का जो हील रन था ये काफ़ी बढ़िया था। वो कहते हैं इट वॉज अ गुड हील रन। तो बहुत से लोगों को दोस्तों बुरा लगा, बहुत से लोगों को अच्छा लगा। मुझे दोस्तों एवरेज लगा। इसमें दोस्तों सीना की जो फाइटिंग थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनके प्रोमोज काफ़ी तगड़े रहे। और जैसे आपने देखा कि बेबी फेस में कन्वर्ट हुए, एकाएक रेसलिंग में भी दोस्तों सुधार आ गया जॉन सीना के। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों जो उनका हील रन था ये ब्रेट हार्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों एक ऐसी कमांड से जो कि गाइस रोमन रेंस ने किया है बाबा ब्रॉक लेसनर के ऊपर। ब्रॉक लेसनर दोस्तों ऑब्वियसली लौट चुके हैं कंपनी में, लेकिन अभी उनका मैच नहीं है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग पीएलईज में वो आ सकते हैं, बट रोमन रेंस के अकॉर्डिंग वो उनके सबसे बढ़िया ओपोनेंट रहे, उनके फेवरेट ओपोनेंट रहे। रोमन रेंस ने दोस्तों हाल फिलहाल के इंटरव्यू में चीज कही, मेरा पूरा करियर जो है ब्रॉक लेसनर के बिना अधूरा है। वो बताते हैं माई होल करियर चेंज्ड वंस आई गॉट इन द रिंग विद हिम। यानी कि मेरा जो पूरा करियर है वो एक चुटकी में चेंज हो गया जब मैंने उसे पहली बार रिंग में फेस किया। तो आपको याद होगा दोस्तों आज से कई साल पहले इनका मैच हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों रेसलमेनिया का वो पल जहां दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। फाइनली दोस्तों दो तगड़े सुपरस्टार एक दूसरे को पीट रहे होते हैं और लेसनर दोस्तों डोमिनेट कर रहे होते हैं। बिग डॉग रोमन रेंस दोस्तों स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपको याद होगा दोस्तों पल जब रोमन रेंस ने एक लंबी राइवलरी लड़ी लेसनर के खिलाफ। इवेंचुअली दोस्तों वो उनसे भी तगड़े सुपरस्टार बन गए, बट वो सारी शुरुआत तब होती है जब लेसनर टॉप सुपरस्टार थे एंड रोमन रेंस स्ट्रगल कर रहे थे। रोमन रेंस भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि ब्रॉक लेसनर की वजह से उनका करियर बनाया और चीज़ें चेंज हुई है। तो यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर के नाम आप रुक कर लाइक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। फास्ट दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इक्का दुक्का खबरें भी डिस्कस करेंगे। मंडे नाइट रॉ इस बार का दोस्तों काफी तगड़ा रहने वाला है मेरे हिसाब से। इसकी शुरुआत होगी वी वांट क्रॉस के नारे के साथ और गाइस सीएम पंक की एंट्री शुरुआत में रख दी गई है। शायद से डब्ल्यू वालों ने जानबूझ के किया है क्योंकि यहाँ डब्ल्यू वालों को भी पता था क्या कुछ हो सकता है। तो सीएम पंक दोस्तों किक ऑफ करेंगे रॉ का। ऑब्वियसली सीएम पंक की भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पंक बेसिकली दोस्तों बात करने वाले हैं एलन नाइट, रोमन रेंस एंड खासकर सैथ रॉलिंस के विजन के ऊपर। यहाँ दोस्तों कहेंगे कि रोमन रेंस को उनके पंगों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। एलन नाइट को दोस्तों स्पेसिफिकली यहाँ वो टैकल कर सकते हैं और हमें देखने को मिल सकता है वहाँ एलन नाइट एंड सीएम पंक का फेस ऑफ। और एकाएक दोस्तों द विजन आकर उनके ऊपर अटैक कर सकती है क्योंकि रोमन रेंस पिट चुके हैं इस बारी की मंडे नाइट रॉ के अंदर। वो शेड्यूल नहीं है, मैं सीधे बता दूं इस बारी के रॉ के लिए वो एडवर्टाइज नहीं है। तो मुझे लगता है इस बारी इन दोनों की पिटाई पक्की है, शुरुआत में देखने को मिल सकती है। देन वी गॉट दिस ह्यूज मैच बिटवीन सेमी ज़ेन एंड रूसेफ। गाइस सच्ची बात बताऊं इस मैच की ऐसी तैसी होने वाली है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सेमी राइवलरी में थे क्रॉस के साथ, क्रॉस को डब्ल्यू वालों ने निकाल दिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ वी वांट क्रॉस का तगड़ा वाला चैंट सुनने को मिलेगा और इस मैच को दोस्तों लोग काफी ज्यादा हेट भी देने वाले हैं। देन वी गॉट मैक्सिम डुप्री वर्सेस बेकी लिंच। देयर इज नो चांस डुप्री इसके अंदर जीत जाए, हैंड्स डाउन बेकी लिंच इसके अंदर जीतेगी। डुप्री को दोस्तों यहाँ बलि का बकरा बनाया जा रहा है या फिर कह लीजिए बकरी बनाया जा रहा है। देन वी गॉट दिस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि है नायोमी वर्सेस ईओ स्काई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का। तो महिलाओं की हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। आई थिंक दोस्तों यहाँ कोई भी टाइटल चेंज नहीं होने वाला, नायोमी चैंपियन है और कहीं ना कहीं ईओ स्काई का कुछ पंगा चल रहा है रिया के साथ में। तो रिया दोस्तों यहाँ मदद को आ सकती है स्काई के और उल्टा दोस्तों नायोमी इसके अंदर रिटेन कर जाए। तो ओवरऑल दोस्तों कल की मंडे नाइट रॉ में आपको ओटीसी जो है वो काफी ज्यादा मिस आएंगे। आपको एक चीज बता दूं, रोमन रेंस को आप मिस तो करने वाले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी थिंग ये है कि कल दोस्तों डिस करने वाले हैं ऑडियंस ट्रिपल एच को। और गाइज मेरे हिसाब से वी वांट क्रॉस दोस्तों काफी तगड़ा नारा कल लग सकता है, देखेंगे क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारे जुड़े दोस्तों एक ऐसे रिटर्न से जो कि दोस्तों आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। न्यूज है दोस्तों इलिया ड्रैगनोव से जुड़ी हुई। यस गाइस, इलिया ड्रैगनोव के बारे में बताया जा रहा है कि गाइस वो हो चुके हैं फिजिकली फिट और जल्द दोस्तों हम लोगों को उनका रिटर्न देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दोस्तों फेड बताया जा रहा है इलिया ड्रैगनोव इज क्लियर्ड फॉर इन रिंग कॉम्पिटिशन, WWE विल वेट
फॉर द परफेक्ट टाइम। तो परफेक्ट टाइम का वेट किया जा रहा है। दरअसल ड्रैगनोव को इंजरी आ गई थी अभी से कुछ महीने पहले और अब क्लियर हो चुके हैं और ये तक बताया जा रहा है कि ये स्टाइल्स के साथ भी उनकी राइवलरी जो है WWE बनाने की कोशिश कर रही है और इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। WWE हैज हैड टॉक्स अबाउट पोटेंशियल एजे वर्सेस ड्रैगनोव फ्यूड। तो फ्यूड यानी कि दोस्तों एक मैच नहीं है, 2-3 मैचेस इनकी फ्यूड में होंगे और गाइस इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। तो इलिया ड्रैगनोव का रिटर्न दोस्तों आप लोगों को जल्द देखने को मिलने वाला कंपनी में। यहाँ हम बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन अपडेट की, जो कि हमारे जो OTC1 रोमन रेंज से। तो गाइस रोमन रेंज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सुनने में कितना अच्छा लगता है और गाइस ये चीज हो भी सकती है। दरअसल हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी से दोस्तों ठीक 14-15 घंटे पहले रात को दोस्तों 12 साढ़े 12 बजे द गेम ट्रिपल एच का एक ट्वीट आता है। ये जो ट्वीट था ये अपने आप में बहुत सी चीजें रिवील करता है और बहुत सी चीज़ों के बारे में इस ट्वीट से पता चलता है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले ट्रिपल एच लिखते हैं 3 वीक्स अंटिल WWE क्लैश इन पेरिस, आर यू रेडी? और उसके अंदर उन्होंने एक सिंगल पोस्टर डाला है रोमन रेंस का। ये चीज़ दोस्तों साफ बता दी कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में होने वाले हैं। और गाइस इससे पहले न्यूज़ आई थी कि एक मल्टीमैन मैच में हो सकते हैं, एक फैटल 4 में हो सकते हैं, जहाँ CM पंक, LA नाइट, रोमन एंड सेथ का टाइटल ऑन द लाइन हो। और उसके बाद दोस्तों सवाल ये थे क्या वाकई में रोमन रेंस वहाँ होंगे, क्योंकि रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया गया था। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि रोमन रेंस एडवर्टाइज है। रोमन रेंस ने दोस्तों इसके ठीक 5 मिनट बाद स्टोरी भी लगा दी, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने इस पोस्टर को शेयर किया है, जिसमें वो स्वयं है 31 अगस्त को ये देखने को मिलेंगे। ये चीज़ रोमन ने खुद से कंफर्म कर दी। बट यही चीज़ कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह भी बन सकती है कि गाइस रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो जाए। यहाँ आपको बता दूँ पेरिस में दोस्तों रोमन रेंस की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। OTC1 का नारा काफ़ी प्रबल रहने वाला है। यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल ऑन द लाइन है एंड गाइस वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे रोमन रेंस की जीत के। रोमन रेंस काफ़ी टाइम से चैंपियन नहीं बने और एक इंटरव्यू में रोमन ने यह भी कहा था कि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप को आपको पटल पर लाना है, इस पृथ्वी के पटल पर लाना है, ग्लोब में ऊपर करना है, तो आपको मुझे चैंपियन बनाना होगा। और अगर इस चैंपियनशिप का अस्तित्व आप लोगों को एक्चुअल में बनाना है ना, तो ये मेरे कंधे पर होने चाहिए। तो गाइज यहाँ अगर ट्रिपल एच वाकई में इस तरीके से एडवर्टाइज करे सो दे इज ए प्रोबेबिलिटी रोमन रेंस दोस्तों वहां जीते। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल तो पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।